नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। गुजरात में तूफान बिपरजॉय को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। आशंका है कि अरब सागर से आ रहा यह तूफान कुछ दिनों में गुजरात में लैंडफॉल करेगा। यह तूफान अति प्रचंड रूप ले सकता है, जिसका अलर्ट लगातार मौसम विभाग दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार और राज्यों ने 9 सालों में मिलकर कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं और नई आपदाओं से निपटने के लिए खुद को तैयार किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा उद्देश्य जीरो कैजुअल्टी सुनिश्चित करना और चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से होने वाले संभावित नुकसान को कम से कम करना है। ताजा मौसम के हालातों की बात करें तो मुंबई में मंगलवार 13 जून को न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि शहर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण बारिश होना शुरू हो गई है। बिपरजॉय के प्रभाव से गुजरात के अरावली जिले के कई हिस्सों में भी भारी बारिश हुई है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सिस्टम की तरफ से समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन मोहसिन शाहिदी ने बताया कि उनका फोकस क्षेत्र कच्छ और सौराष्ट्र है, जहां लैंडफॉल चक्रवात की संभावना है। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया गया है। वहीं चक्रवर्ती तूफान से प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा, चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात के कच्छ जिले की ओर बढ़ने के कारण राशन और भोजन की व्यवस्था और आश्रय गृह स्थापित किए जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर हमारी आर्मी पूरी तैयारी कर रही है। भुज के मिलिट्री बेस में मैंने इन तैयारियों का जायजा लिया। इस संभावित संकट को लेकर सेना के जवानों से बातचीत भी की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत के कई राज्यों में तेज हवाएं और बारिश हो सकती हैं। लोगों को समुद्र किनारे जाने से मना किया गया है। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। आईएमडी के अनुसार बिपरजॉय मंगलवार को अत्यंत गंभीर चक्रवात से कमजोर होकर बेहद गंभीर चक्रवात में बदल गया। इसके बेहद गंभीर चक्रवात के रूप में 15 जून की शाम को झकाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने के आसार हैं। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा, बिपरजॉय से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। गुजरात में कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर जिलों में 13 से 15 जून तक 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से भी हैरानी नहीं होगी अगर यहां 25 सेमी से ज्यादा बारिश दर्ज होगी। आमतौर पर इस समय इतनी तेज बारिश नहीं होती है, इसलिए निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय के कारण इतनी तेज हवाएं चल सकती हैं कि पेड़ गिर सकते हैं। इससे घरों को भी नुकसान होने की संभावना जताई गई है। टीन शेड गिरने के साथ ही तटों को भी नुकसान पहुंच सकता है। कुछ इलाकों में बारिश के साथ ही बाढ़ आने का खतरा भी हो सकता है। सौराष्ट्र, कच्छ के निचले तटवर्ती इलाकों में 3 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर ने बताया कि बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 32 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, जबकि 26 ट्रेनों शॉर्ट ओनरजिनेट किया जाएगा। वहीं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी और अन्य बोर्ड के सदस्य बिपरजॉय से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर सीधी नजर बनाए हुए हैं। चक्रवात बिपरजॉय 15 जून को गुजरात से टकराएगा। इसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। गुजरात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में जोरदार तूफानी हवाएं चल रही हैं।
भारी बारिश भी हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के तटों और पाकिस्तान के तटीय इलाकों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेज गति के साथ उत्तर दिशा में पूर्व मध्य अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। बिपरजॉय अरब सागर में आया इस साल का पहला चक्रवात है। जून 6 और 7 को इसका रैपिड इंटेंसिफिकेशन हुआ, यानी इस कमजोर तूफान ने अचानक से अपनी गति बढ़ा दी। बस इसके बाद ही बिपरजॉय मात्र 48 घंटे में आम तूफान से बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया। इसकी ताकत सामान्य अवधि से अधिक समय तक बनी हुई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक ऐसा अरब सागर में गर्मी बढ़ने की वजह से हो रहा है। IMD का डेटा बताता है कि बिपरजॉय अरब सागर में सबसे अधिक आयु का चक्रवात बनने की राह पर है। पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चक्रवातों के बदलते स्वरूप पर एक स्टडी की है। इससे पता चलता है कि अरब सागर में चक्रवाती तूफान अब पहले की अपेक्षा अधिक आ रहे हैं। ये तूफान गंभीर भी ज्यादा है और ऐसा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। चक्रवातों का बनना और फिर लंबे समय तक टिक जाना बेहद गंभीर स्थिति है। इन चक्रवातों के लंबे समय तक टिक जाने के अपने बहुत नुकसान हैं। IITM की स्टडी के लेखकों में से एक रॉक्सी मैथ्यू कॉल कहते हैं, चक्रवात अगर काफी समय तक बना रहता है तो इससे मछली पालन करने वाले लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचता है। साथ ही अगर यह लंबे वक्त तक समुद्र के ऊपर रहता है तो इससे बहुत ऊर्जा और नमी जमा होने की संभावना रहती है। इससे तूफान अधिक खतरनाक बन जाता है। फिर भूस्खलन के बाद भारी बर्बादी हो सकती है। IITM की स्टडी बताती है कि अरब सागर में चक्रवातों की ट्रांसलेशन स्पीड, यानी जिस गति से चक्रवात घूमते हैं, वह भी कम गई है। अमूमन बंगाल की खाड़ी में ज्यादा तूफान आते हैं, लेकिन बीते कुछ समय में वहां आने वाले चक्रवाती तूफान 8% तक घट गए हैं। IITM की स्टडी के अनुसार खाड़ी में आने वाले बेहद गंभीर चक्रवाती तूफानों VSCS की आवृत्ति और अवधि घट गई है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले बहुत कम तूफान ही पूर्वी तट को पार कर रहे हैं, अब ज्यादातर उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। बिपरजॉय कितना नुकसान करेगा, इस पर IMD के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि इससे काफी नुकसान हो सकता है। कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर और पोरबंदर जिलों में 13 से 15 जून तक 20 सेमी या 25 सेमी तक की भारी बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इससे गुजरात के तटीय इलाकों, फसलों, घरों, सड़कों, बिजली और खंभों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों को खाली कराया जा रहा है। वहां 6 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। 15 जून तक विभाग ने सारी गतिविधियों पर रोक लगाने की सिफारिश की है। न मछली पकड़ी जाए, न जहाज की आवाजाही हो और न ही समुद्र में तेल की खोज की जाए। NDRF भी बिपरजॉय से निपटने के लिए तैयार है। 12 टीमें तैनात कर दी गई हैं। 15 को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इसी तरह इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी बचाव कार्य और सर्च अभियान के लिए अपनी टीमों को तैयार रखा है। 2 दिन पहले 12 जून को हुई मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से बचने की तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने निर्देश दिया था कि संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, संचार जैसी सभी जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त रखा जाए।